बनाने को रोकने के लिए आप बताइए कैसे? जैसे कि आपको पता है कि ग्रीष्म काल में उत्तराखंड के जंगलों में वनाग्नि की घटनाएं घटित होती है और इसको नियंत्रित करने की दिशा में वन विभाग पूरी तरह से अपने प्रिपेयर्डनेस और रिस्पांस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। इस साल जैसे देखा गया है कि मैदानी क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों में, विशेषकर मैदानी क्षेत्रों में बरसात की और पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात और बर्फबारी कम हुई है। इसलिए ये आशंका है कि इस वर्ष वनाग्नि की घटनाएं अधिक हो सकती है। इसको देखते हुए हमारी प्रिपेयर्डनेस पूरी तरह से है। वर्तमान तक 15 फरवरी से 12 अप्रैल तक कुल उत्तराखंड में 103 वनाग्नि की घटनाएं घटी है, जिसमें 56.95 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। इससे पहले विंटर सीजन में 1 नवंबर 2025 से 14 फरवरी 2026 तक कुल 61 घटनाएं घटी है, जिसमें से 41.66 हेक्टेयर प्रभावित हुई है। इसमें ज़्यादातर घटनाएं गढ़वाल और वन्यजीव क्षेत्र में देखा गया है। जहाँ तक प्रिपेयर्डनेस की बात करें, फील्ड स्तर पर हमारी 1438 क्रू स्टेशन विभिन्न वन प्रभागों में स्थापित की गई है। 40 मास्टर कंट्रोल रूम वन विभाग में स्थापित की गई है और मुख्यालय स्तर पर इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर और हेल्पलाइन 1926 की सहायता से हम फॉरेस्ट फायर की रिपोर्टिंग, मॉनिटरिंग और फॉलोअप एक्टिविटीज़ करते हैं। फील्ड स्तर पर हमारे जो नियमित स्टाफ है, वन विभाग के स्टाफ, फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर्स, प्लांटेशन वॉचर्स, डिप्टी रेंजर्स, बाकी जो फील्ड स्तर के यूनिफॉर्म स्टाफ है, उसके अलावा लोकल लेवल पर फायर वॉचर्स को नियोजित किया गया है। पूरे राज्य में लगभग 5,623 फायर वॉचरों को रखा जाने का प्राविधान है, जिसमें से उन्हें 10 लाख की इंश्योरेंस कवरेज भी दिया जा रहा है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है वन विभाग की। हमारे फॉरेस्ट फायर में जो फायर डाउजिंग एक्टिविटीज़ करते हैं हमारे स्टाफ फायर वॉचर, उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है। उसके लिए फॉरेस्ट फायर इक्विपमेंट्स, प्रोटेक्टिव गियर्स और फायर टूल्स उन्हें मुहैया कराए जा रहे हैं, जैसे प्रॉक्सिमिटी सूट, जूते, हेलमेट, फायर प्रूफ ग्लोव्स, गॉगल्स आदि। जैसा कि आपको पता है कि वनाग्नि सुरक्षा को फुल प्रूफ इंश्योर करने के लिए स्थानीय लोगों की सहायता और सहयोग सर्वोपरि होती है। इसके लिए स्थानीय वन पंचायत, महिला मंगल दल, युवक मंगल दल, ग्राम स्तरीय वनाग्नि सुरक्षा समितियों का गठन करते हुए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने की दिशा में वन विभाग स्तर पर, रेंज स्तर पर कार्रवाई की गई है। चीड़ पिरुल जो हमारी पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर जो चीड़ के जंगल है, वो सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं वनाग्नि के दृष्टिगत। पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी स्थानीय समुदाय के सहयोग से चीड़ पिरुल का कलेक्शन और यूटिलाइजेशन की दिशा में हम कार्रवाई कर रहे हैं। पिछले साल लगभग 5,500 टन चीड़ पिरुल इकट्ठा किया गया था और इस साल लगभग 8,000 से 8,500 टन चीड़ पिरुल इकट्ठा करने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जो हमारी विभिन्न अन्य विभाग हैं, उनसे सहयोग लेने की दिशा में इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन की दिशा में कार्रवाई कर रहे हैं, जैसे आपदा प्रबंधन विभाग, जिला प्रशासन, पुलिस, संचार, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, स्वास्थ्य विभाग आदि से हम समन्वय कर रहे हैं ताकि उनकी भी सहयोग हम प्राप्त कर सकें। किसी भी घटना को, किसी भी आपदा को डील करने के लिए हमारे पास हमारी पूर्ण तैयारी किस प्रकार फुल प्रूफ है, इसको सुनिश्चित करने की दिशा में एक मॉक ड्रिल एक्सरसाइज पिछले महीने 18 फरवरी को हमने किया है। मॉक ड्रिल एक्सरसाइज में सभी विभाग जिला स्तर पर और मंडल स्तर पर पार्टिसिपेट किए थे। वन विभाग की लीडरशिप में ये मॉक ड्रिल एक्सरसाइज की गई थी, जो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। वर्तमान चूंकि इंद्र देवता की जी के आशीर्वाद से हमारे अभी राज्य में थोड़ा बारिश और नमी होने के कारण वनाग्नि की घटनाएं आज भी जीरो दिखा रहा है, परंतु ये स्थिति, हम तो चाहेंगे कि स्थिति बनी रहे ऐसे की तैसे, परंतु हमें पता है कि आने वाले दिनों में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, स्पेशली हफ्ते 10 दिन के बाद, और विशेषकर जो चारधाम यात्रा के दौरान
जो यात्रियां आएंगे देश विदेश से हमारे चार धाम में, उनकी वनाग्नि से कैसे सुरक्षा हो पाए, उसके लिए हम विशेष रूप से प्रयत्नशील हैं और हम उपाय करते रहेंगे। इसके अलावा सभी जो लोकल लोग हैं और हमारे जो मीडिया बंधु, मीडिया कर्मी हैं, आपसे भी यही प्रार्थना है कि आपसे सहयोग और कोऑपरेशन की कामना है।